बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खवातीन बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम। जिन खवातीन बेनिफिशरीज ने अभी तक BISP दफ्तर से अपनी मुफ्त बेनजीर सिम हासिल नहीं की या किसी दूसरी जगह से सिम हासिल की है, वो दोबारा अपने करीबी BISP दफ्तर से सिम हासिल करें। याद रखें, बेनजीर किफालत प्रोग्राम के वज़ाइफ की रकम सिर्फ BISP दफ्तर से जारी करदा सिम पर ही मुंतकिल की जाएगी। मुफ्त सिम हासिल करने के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और जाती मोबाइल फोन साथ लेकर अपने करीबी BISP दफ्तर से बेनजीर सिम मुफ्त हासिल करें। बेनजीर इनकम सपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने YouTube चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पर खुशामदीद कहते हैं। तमाम खानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जो पहले नाअहल थे अब उनको नाअहल किया जा रहा है। और उसके अलावा अगर आपको एरर का सामना है, आपको वैलिड अकाउंट इनएक्टिव शो हो रहा है, तो आप उसको किस तरह से एक्टिव में तब्दील कर सकते हैं। और उसके अलावा वो तमाम तर खानदान, वो तमाम तर बेनिफिशरीज जो इस वजह से परेशान हैं कि उनको सिम नॉट इशूड का एरर आ जाता है या उनको अकाउंट इनएक्टिव का इशू आ जाता है, तो उसको खुद से रिजॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। और ये वाली जो किस्त है आपको किस महीने तक और किस तारीख तक मिलती रहेगी। जो आपको कफालत प्रोग्राम वाली 14,500 किस्त मिल रही है, वो आपको जुलाई के लास्ट तक मिलेगी, अगस्त में भी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि तीसरी छमाही किस्त की जो महीने हैं वो भी शुरू हो चुके हैं। वो तीसरी छमाही भी आपको मिलना है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, वो भी हम आपको बताएंगे कि ये वाली छमाही 14,500 आपको किस तारीख तक मिलती रहेगी। और उसके अलावा वो तमाम तर बेनिफिशरीज जो अपना वैलिड अकाउंट तो ओपन करवा चुकी हैं लेकिन उनको अभी तक भी पेमेंट जारी नहीं हो रही, वो उनको कब तक पेमेंट मिल जाएगी और कहां से मिलेगी। और उसके अलावा वो तमाम बेनिफिशरीज जिनको मुख्तलिफ तरह के मसाइल दरपेश हैं, जिनमें वैलिड सिम लेने के बावजूद भी उनको सिम नॉट इशूड का एरर आ जाता है, वो किस तरह उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। क्या उनको दोबारा से सिम लेनी पड़ेगी? अगर सिम लेंगे तो क्या BISP के दफातर से लें या बाहर से दुकानों से भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो काफ़ी सारी बेनिफिशरीज को दूसरा मसला है, वो बायोमेट्रिक करवाने के बाद भी उनको पेमेंट जारी नहीं की जा रही। उनका अकाउंट है वो भी एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पेमेंट जारी नहीं की जा रही। हालांकि उनके अकाउंटों में उनकी पेमेंट आ चुकी, उनको जारी नहीं हो रही। वो कब तक जारी हो जाएगी और किस वजह से उनकी पेमेंट को रोक दिया गया है। और तीसरा मसला जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को आ रहा है कि वैलिड अकाउंट इनएक्टिव कर दिया जाता है। वो बायोमेट्रिक भी करवा लेती हैं, टाइम पे उन्होंने सिम भी ली है, लेकिन उसके बावजूद उनका अकाउंट एक्टिव की बजाय इनएक्टिव कर दिया गया है। क्या इनएक्टिव करने वाली बेनिफिशरीज की पेमेंट को रोक दिया जाएगा? क्या उनको ये वाली पेमेंट नहीं मिलेगी या उनको पेमेंट लेने के लिए अभी इंतजार करना होगा? ये मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो का हिस्सा होंगी। और उसके अलावा जो मेन बात है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी थी जिनको PMT स्कोर बढ़ने की वजह से BISP से नाअहल कर दिया गया था, लेकिन अब उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल के चांसेस बढ़ चुके हैं। उनकी जांच पड़ताल दोबारा से शुरू हो चुकी है। उनका जो स्टेटस है 8171 पोर्टल पर वो भी तब्दील कर दिया गया है। अब उनका सिंगल पट्टी में आ रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, मतलब उनका सर्वे कंप्लीट है। अब उनको जांच पड़ताल के बाद ही स्टेटस बताया जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या आपको नाअहल कर दिया गया है। और उसके अलावा वो तमाम तर खवातीन जो अपना वैलिड अकाउंट खुद से ओपन करवाना चाहते हैं या अपनी पेमेंट को चेक करना चाहते हैं, वो तरीक़ेकार भी हम आपको बताएंगे और मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल पे नहीं हो, वो सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि ये जो तमाम तर मालूमात हैं BISP की वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं तफसीलात की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनका PMT स्कोर बढ़ गया था, उनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया था। उनको 14,500 कफालत किस्त के लिए वो नाअहल हो चुकी थी। बेशक उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलते थे, लेकिन अब उनके पास भी एक चांस दोबारा से मौजूद हो चुका है। उनको इस प्रोग्राम में अहल किया जाएगा, उनको 14,500 की किस्त भी मिलेगी, क्योंकि BISP ने जैसे ही 8171 पोर्टल को अपडेट किया है तो उनका स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। क्योंकि पहले जो उनको स्टेटस मालूम हो रहा था, उनको सर्वे की दोबारा तारीख बताई जा रही थी कि आपने फलां तारीख को फलां महीने को जाकर अपना सर्वे मुकम्मल करवाना है। अगर आप सर्वे मुकम्मल करवाएंगे तो आपके दोबारा से जांच पड़ताल होगी, उसके बाद आपको इस प्रोग्राम में अहल या नाअहल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 8171 पोर्टल अपडेट हुआ है तो उन तमाम तर बेनिफिशरीज का स्टेटस भी अपडेट हो चुका है, यानी कि उनको सर्वे की तारीख अब नहीं आ रही, बल्कि उनका डायरेक्ट आ रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, आपका सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अब आपको जांच पड़ताल के बाद बताया जाएगा कि क्या आप इस प्रोग्राम में अहल हैं या आपको नाअहल कर दिया गया है। वो स्टेटस चेक करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जैसे ही दोबारा 8171 पोर्टल अपडेट होगा तो आपको मुकम्मल आगाही फराहम कर दी जाएगी। और उसके अलावा वो तमाम बेनिफिशरीज जिनको सिम में लेने के बावजूद भी सिम नॉट इशूड का एरर का सामना है,
उन सबको हम आगाह कर दें कि वो तमाम बेनिफिशरीज जिन्होंने बाहर से, दुकानों से, लोकल एजेंट से सिमें वसूल की थी, जिन्होंने BISP के नाम पर आपको सिमें बेची थी, वो तमाम तर सिमें आपको BISP की जानिब से जारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आपका जो स्टेटस है वो सिम नॉट इशूड का शो हो रहा है। तो इसलिए आपको दोबारा से BISP के दफातर से सिम लेना होगी। जैसे कि आप सिम लेंगे, अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे, आपके नाम पे सिम रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो आपका ये वाला स्टेटस दोबारा से तब्दील कर दिया जाएगा। और उसके अलावा वो बेनिफिशरीज जिन्होंने अपनी टाइम पे बायोमेट्रिक तस्दीक भी मुकम्मल करवाई, सिमें भी वसूल की, उनका स्टेटस जो है वो भी एक्टिव आ रहा है, उसके बावजूद उनको अदायगी नहीं की जा रही, तो आखिर उसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है। तो उन तमाम बेनिफिशरीज को हम आगाह कर दें कि BISP की जानिब से वॉलेट अकाउंट का जो प्रोसेस था वो तो 1 साल से जारी था, लेकिन उनको फाल करने में अभी भी टाइम लगेगा। तो इसलिए आपने इंतजार करना होगा, क्योंकि BISP की जानिब से अदायगियों का मरहला वार सिस्टम शुरू किया गया है। मतलब कि आपको यकमुश्त तमाम बेनिफिशरीज को एक वक्त में वैलेट अकाउंट एक्टिव, इनएक्टिव, उसके बाद जो पेमेंट्स हैं वो नहीं मिलेगी। काफ़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी होंगी जिनको मरहलावार एक दिन पहले उनके अकाउंट एक्टिव होंगे, किसी के 2 दिन बाद होंगे, किसी के 3 दिन बाद होंगे। इस तरह मरहलावार उनका जो प्रोसेस है उसको घुमाया जाएगा, और ये तकरीबन अगस्त के महीने में भी चलता रहेगा। तो इसलिए अगर आपने एक दफ़ा बायोमेट्रिक करवाई है, आपका अकाउंट भी एक्टिव है, उसके बावजूद आपको पेमेंट नहीं मिल रही, तो आपने दूसरी दफ़ा तस्दीक नहीं करवानी, बायोमेट्रिक नहीं करवानी, बल्कि आपने 2 से 3 दिन इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद आप जब दोबारा जाएंगे, आपका अकाउंट जो है वो फाल हो चुका होगा, आपकी पेमेंट जो है वो एक्टिव हो चुकी होगी। जैसे ही आप बायोमेट्रिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है उसको जारी कर दिया जाएगा। और वो तमाम बेनिफिशरीज जिनका वैलेट अकाउंट एक्टिव है और इनएक्टिव है, उन सब का स्टेटस जो है वो बराबर है, उनके अकाउंटों में पैसे आ चुके हैं, वो अपनी बायोमेट्रिक करवाएंगे और पैसे वसूल कर सकेंगे। लेकिन एक दफ़ा बायोमेट्रिक के बाद अगर पैसे नहीं मिलते तो 3 दिन का इंतज़ार लाजम है। अगर आप 3 दिन का इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे तो आपको जल्दी से पेमेंट जारी हो जाएगी। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने थोड़ा इंतज़ार कर लेना है। और उसके अलावा वो तमाम तर बेनिफिशरी जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में आ रहा है, मतलब कि उनका PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल कर दिया गया था, अब जो है वो BISP की जानिब से ये फैसला किया गया है, क्योंकि जो 2027 का बजट जुलाई में पेश हुआ है 2026 में, वो ये हुआ है कि BISP के बजट में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, और रकम में इजाफे की वजह से 20 लाख के करीब खवातीन ऐसी होंगी जिनको अब इस प्रोग्राम में शामिल किया जाना है। क्योंकि अभी सर्वे को क्लोज किया गया है सिमों की वजह से, तो जो बेनिफिशरीज ऐसी हैं जो जो इस प्रोग्राम के लिए हकदार भी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको PMT स्कोर बढ़ने की वजह से नाअहल कर दिया गया था, अब उनको अहल किया जा रहा है। जिनका 32, 33, 34 और 35 था, उनको इस प्रोग्राम में अहल किया जाएगा। उनको कफालत प्रोग्राम वाली किस्त मिलेगी 14,500 रुपया। तो इसलिए उन सब बेनिफिशरीज के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है वाला स्टेटस है, उनको ये वाली पेमेंट मिलेगी। उनको जल्द इंशाल्लाह उनको अहल या नाअहल का स्टेटस 8171 पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और वो तमाम तर जिनका एक्टिव और इनएक्टिव है, उनको अकाउंट जो है वो फाल होना अभी बाकी है। जैसे ही फाल होंगे उनके अकाउंट्स में भी पेमेंट आना शुरू हो जाएगी और उनको भी जल्द मिल जाएगी। और उसके अलावा वो बेनिफिशरीज जो ये सवाल कर रही हैं कि ये हमें कब तक पेमेंट मिलती रहेगी, उनको जुलाई के महीने में भी मिलेगी, अगस्त के महीने में भी मिलेगी, और जो सितंबर का महीना होगा उसमें तीसरी तिमाही किस्त मिलने के जो है उम्मीद वो बाकी हो चुकी है। क्योंकि BISP की जानिब से अभी तक उस तारीख का फाइनल ऐलान नहीं हुआ। जैसे ऐलान होगा तो सबसे पहले इसी चैनल पर हम आपको अपडेट देंगे, और ये वाली किस्त आपको अगस्त का पूरा महीना मिलती रहेगी। और वो तमाम बेनिफिशरीज जो घर बैठे अपना वॉलेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या अपनी जो पेमेंट है उसको चेक करना चाहते हैं, तो आखिर उसका तरीक़ेकार क्या है, तो उसके तरीक़ेकार हम आपको बता दें कि जो वैलेट अकाउंट है वो BISP की जानिब से ओपन किया जाता है। उसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई आपको मुतल्लिका बैंक में जाकर आप बायोमेट्रिक करवाएं, ना आप कहीं पे जाएंगे, बल्कि आपका जो वैलेट अकाउंट है वो खुद से ओपन BISP की जानिब से कर दिया जाएगा। उसको आपने सिर्फ और सिर्फ तस्दीक करनी है, वो बायोमेट्रिक के ज़रिए से तस्दीक होगी और उसके बाद आपके नाम पर वो अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप अपनी पेमेंट बआसानी वसूल कर सकेंगे। और उसके अलावा वो तमाम बेनिफिशरीज जो इस इंतज़ार में है कि हम अपनी पेमेंट घर बैठे कोई इस तरह का लिंक आ जाए या इस तरह का पोर्टल आ जाए कि हमें मालूम हो सके कि हमारी किस्त 14,500 आई है, 17,000 आई है या 18,500 रुपया आई है, तो उसके लिए आपको डिवाइसेस वालों के पास जाना पड़ेगा। उधर से जाकर आप अपनी पेमेंट चेक करवा सकते हैं, या आप जो ऑफिशियल नंबर है 8171 की जानिब से BISP का, उस पर कॉल करेंगे, ID कार्ड नंबर बताएंगे तो भी आपको उसकी जो मुकम्मल पेमेंट की तस्दीक है वो कर दी जाएगी कि आपके अकाउंट में इतनी पेमेंट आ चुकी है।
तो ये थी आज की मालूमात कि आप अपनी पेमेंट किस तरह से चेक कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट में पैसे आए तो उनको निकलवा किस तरह से सकते हैं, कहां से निकलवाने, ये मुकम्मल तफसीलात हमने आपको फराहम की। उम्मीद करते हैं दी गई मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल है उस पे जो न्यू है उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चल मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत। फी अमान अल्लाह।